नमस्कार, मैं श्याम भैरव द्विवेदी और हम आपका स्वागत करते हैं IBC 24 और खबर विभाग में। इस समय हम मौजूद हैं महाराजा छत्रसाल की नगरी जिला छतरपुर में और हमारे साथ बैठे हैं पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन हरिशंकर खटीक। सर, हम IBC 24 और खबर विभाग में आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद आपको और IBC 24 को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज पूरे बुंदेलखंड एरिया में हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए एक सौभाग्य है कि जुड़ने का मौका मिला है। सर, सबसे पहला हम सवाल बुंदेलखंड से ही शुरू करेंगे कि बुंदेलखंड में आज विकास किस पायदान पर है? देखिए, 2003 के पहले का अगर इतिहास उठा के देखा जाए तो कांग्रेस के कार्यकाल में बुंदेलखंड हमेशा पीछा रहा है, लेकिन जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2003 में, चाहे बहन उमाश्री भारती जी हों, चाहे सम्मानीय बाबूलाल गौर साहब हों, इसके बाद मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी हों, लगातार विकास हुआ और आज विकास की ओर अग्रसर है। यहाँ पर सिंचाई सुविधाएं जो बुंदेलखंड में नाम मात्र के लिए हुआ करती थी, बुंदेलखंड में चाहे वो सागर जिला हो, चाहे दमोह जिला हो, चाहे पन्ना जिला हो, चाहे छतरपुर जिला हो, चाहे टीकमगढ़ जिला हो और अब चाहे निवाड़ी जिला हो, हर जिले के लिए हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने यहाँ पर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम किया है। सबसे पहले हम आपको बता दें, बरियारपुर बाई नहर जो कैन नदी थी उसका पूरा पानी उत्तर प्रदेश में चला जाता था। छतरपुर जिले का जनता को पानी नहीं मिल पाता था, जनता परेशान हुआ करती थी। जो कैन नदी थी उसकी बरियारपुर दाई नहर थी, उसका पानी पूरा बंद उत्तर प्रदेश में जाता था। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बरियारपुर बाई नहर का निर्माण करा करके गौरीहार, लौड़ी, चंदला, सरवई उस क्षेत्र का किसानों को पानी देने का काम किया है। इसके बाद कुटनी डैम वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ था। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम मध्य प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री थे, वो मध्य प्रदेश सरकार में एक मंत्री के रूप में, एक सेवक के रूप में काम करते थे, लेकिन यहाँ पे कुटनी डैम भी अधूरा पड़ा हुआ था, तो कुटनी डैम का निर्माण भी हमने वहाँ पर कराया। और आज उसके साथ साथ अगर हम टीकमगढ़ जिले की बात करें तो टीकमगढ़ जिले में बांध सुजारा बांध, जिससे 183 गाँव के किसानों को 75,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित करने के लिए किसानों को पानी दिया जा रहा है। इससे और बड़े सौभाग्य की बात यह भी हो सकती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी की पहल पर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की पहल पर, सभी विधायक सांसदों की पहल पर और केन बेतवा लिंक सिंचाई परियोजना स्वीकृत की है। उसके माध्यम से चाहे वो हमारा रायसेन जिला हो, चाहे विस्ता जिला हो, चाहे टीकमगढ़ जिला हो, चाहे ललितपुर जिला हो, चाहे निवाड़ी जिला हो, चाहे छतरपुर जिला हो, चाहे हमारा बांदा जिला हो, चाहे जालौन जिला हो और इसके साथ साथ चाहे हमारा कटनी जिला हो, चाहे दमोह और सागर जिला हो, ऐसे इन जिलों के लिए 8 लाख से अधिक भूमि, 8 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि सिंचित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है कि छतरपुर जिले की भूमि 2,11,000 हेक्टेयर भूमि इस बुंदेलखंड की यहाँ पर किसानों की भूमि सिंचित होगी, जिससे लाखों किसानों को, हजारों लाखों किसानों को खेतों में पानी मिलेगा और इस बुंदेलखंड की तकदीर और तस्वीर समझने का काम होगा। कई जिले ऐसे हैं जिनमें सिंचाई सुविधाएं हमारी सरकार ने पहल करके यहाँ पर की हैं। दूसरा, और अगर हम आपको बुंदेलखंड की बात अगर आप बोल रहे हैं तो पहले जो अगर शिक्षा की बात हम करें तो शिक्षा के क्षेत्र में लगातार गुणात्मक सुधार हुआ है। अगर हम टीकमगढ़ जिले की अपनी बात करें तो टीकमगढ़ जिले में जितने हाई स्कूल देश की आज़ादी के बाद छतरपुर जिले में, टीकमगढ़ जिले में, पन्ना खुले में पहले खुले थे देश की आज़ादी के बाद 60 और 65 साल में, उसने हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार प्रयास करके, हमारे विधायक जनप्रतिनिधि साथी भाइयों ने प्रयास करके उससे दुगने से अधिक हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल खुलवाने का काम किया है। आज शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हुआ है। नौगांव की धरती पर चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है की देन है। छतरपुर जिले की धरती पर अगर मेडिकल कॉलेज किसी ने स्वीकृत कराया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वीकृत किया है छतरपुर जिले की धरती पर। और टीकमगढ़ जिले की धरती पर भी आओ, हम सब विधायक साथी सांसद सब लोग मिलकर के टीकमगढ़ जिले की धरती पर भी मेडिकल कॉलेज खुलवाने के लिए लगे हुए हैं और पूरा प्रयास है कि हम लोग सफल होंगे और टीकमगढ़ जिले में मेडिकल कॉलेज होगा। पन्ना जिले की धरती पर भी वहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज खुला और जतारा जो टीकमगढ़ जिले की विधानसभा, हमारी विधानसभा स्वयं की है, वहाँ पर एक शासकीय पॉलिटेक्निक भी खुला। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हुआ है, स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हुआ, मेडिकल के क्षेत्र में भी एक सुधार हो रहा है और लगातार सरकार के पास हम लोग संपर्क में हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हम सब लोगों की पहल पर जो हम लोग मांग रखते हैं वो खोलते हुए चले जा रहे हैं। सर, जहाँ तक आपने शिक्षा की बात की कि शिक्षा के क्षेत्र में बुंदेलखंड लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो बुंदेलखंड का ही युवा शिक्षा प्राप्ति के लिए शहर की ओर पलायन कर रहा है। देखिए, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल के साथ साथ जो कॉलेज हैं,
जो कॉलेज हैं वो कॉलेज भी खोले जा रहे हैं, स्नातक महाविद्यालय हैं वहाँ पर स्नातकोत्तर महाविद्यालय भी किए जा रहे हैं, और कई जगह ऐसा प्रयास भी है। जैसे अभी एक और महत्वपूर्ण बात बता दें कि नौगांव की धरती पर जो प्राइवेट कॉलेज था, बापू महाविद्यालय के नाम से जाना जाता था, वो भी सरकारी वहाँ पर स्नातक महाविद्यालय खुला। और इसके साथ साथ कोई ऐसे जो हमारे ज़िले हैं बुंदेलखंड के, हर जिलों में स्नातकोत्तर महाविद्यालय खोले गए हैं। आज बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो हाई स्कूल हाई सेकेंडरी स्कूल करने के बाद जो नगरीय क्षेत्र में हमारे कॉलेज हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिए हैं, आज वो नगरीय क्षेत्र में पढ़ने के लिए आ रहे हैं। अब तो ये भी सौगात आने लगे कि हम ग्रामीण क्षेत्र में भी कॉलेज खुलवाएंगे, ये हम सब लोगों का लक्ष्य है। तो धीरे धीरे, क्योंकि अभी नगरीय क्षेत्र में हमारे कॉलेज खुल रहे हैं, स्नातक हैं, स्नातकोत्तर होंगे, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में भी कॉलेज खुलवाएंगे। ये सौगातें अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए देंगे, जिससे बच्चों का भविष्य संभले और बच्चे आगे बढ़ सकें। सर, हाल ही में शिवराज सरकार ने एक योजना निकाली, लाडली बहना योजना। तो लाडली बहना योजना आने वाले विधानसभा चुनाव में कितनी कारगर साबित होगी? देखिए, हम लोगों ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से बार बार अनुरोध किया कि आपने बेटियों के सम्मान के लिए लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, किसानों के सम्मान के लिए किसान सम्मान निधि के रूप में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपये, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी किसानों को 4-4 हज़ार रुपये दे रहे हैं। जो हमारी विधवा माताएं बहनें हैं उनको 600 रुपये महीना मिलता है, उसको भी बढ़ा करके आप 1,000 रुपये कीजिएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हर समाज वर्ग की चिंता की, युवाओं बच्चों की चिंता की। गरीब जो बच्चे हैं, जो MBBS की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, गरीब बच्चे हैं, उनके लिए अगर 50 लाख से 60 लाख रुपए तक की फीस लगती है, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ऐसे गरीब बच्चों की फीस के लिए भी पैसा दे रहे हैं। और इससे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि बच्चे आज आगे बढ़ रहे हैं, और बच्चों का भविष्य भी बहुत अच्छा हो रहा है। अभी एक योजना आपके बीच में आई है कि आप ट्रेनिंग लीजिएगा, ट्रेनिंग लेने के बाद जो उसमें हम बोनस भी, उसमें राशि भी दे रहे हैं बच्चों को, और अपना भविष्य संभालिएगा, जिससे अपना उद्योग धंधा स्वयं स्थापित कर सकें। ये सरकार की चिंता है। तो इसमें लगभग 1,13,000 बच्चों का इसी 1-2 महीने के अंदर अंदर उन बच्चों को राशि भी मिलेगी। वो पैसा उनको जब ट्रेनिंग करने जाएंगे तो उनको फंड भी मिलेगा। फंड के साथ साथ उनको एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि वो भविष्य में अपने स्वयं पैरों पर खड़े होकर के अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। जहाँ बेरोजगार भाइयों की बात अगर आपने की है, तो जो रोजगार मेले मध्य प्रदेश के हर जिलों में रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है, उसमें जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो हमारे सभी साथी भाइयों को लेकर के जा रही हैं। और जो जैसे कोई MBBS की पढ़ाई की है, अगर वो डॉक्टरी बाहर करना चाहता है तो उसको भी लेकर के जाते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज की अगर पढ़ाई की है तो इंजीनियरिंग की लाइन में भेजना चाहते हैं। कोई ड्राइवरी का सर्टिफिकेट अगर उसके पास है तो ड्राइवरी लाइन में भेजते हैं। कई प्राइवेट कंपनियाँ हैं, उन प्राइवेट कंपनियों में के लोग स्वयं आते हैं, वो अपनी कंपनियों में ले जाते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो मध्य प्रदेश में रिक्त पड़े हुए पद हैं, जो सरकारी रिक्त पद हैं, उनके लिए लगभग 1.5 लाख शिक्षकों की और अन्य कर्मचारियों की भर्ती का काम जारी है। और आज हम सौभाग्यशाली हैं कि लगभग 50,000 से अधिक अभी शिक्षकों की भर्ती भी मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा की जा चुकी है, और भरने की नितांत प्रक्रिया भी जारी है। सर, आपकी सरकार तो 1,000 रुपये दे रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर कमलनाथ की बात की जाए, कमलनाथ जी की बात, तो वो तो कह रहे हैं कि हम अपनी योजना जब लाएंगे तो हम 1,500 रुपये देंगे महिलाओं को। देखिए, कांग्रेस के लोगों के पास सरकार लगातार चलाने का मौका 60 साल तक उन्होंने सरकार चलाई, 60-62 साल तक उन्होंने सरकार चलाई, लेकिन उनकी सिर्फ थोती घोषणाएं रही हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। आज उनके दिमाग में पहले क्यों नहीं चला कि माताओं बहनों के सम्मान के लिए, जैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए, जो गरीब वर्ग की माताएं बहन हैं, जो मध्यम वर्ग की माताएं बहन हैं, उन माताओं बहनों के सम्मान के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो पहल की कि अब गरीब माताओं बहनों के सम्मान में महिलाएं को आगे बढ़ाने के लिए हम 1-1 हज़ार रुपये उनको उनके खातों में 10 जून से वो खातों में डालने के लिए जा रहे हैं। लेकिन उनके बीच में वो हमारे माताओं बहनों को विचलित करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग वोट की राजनीति करते हैं, हम लोग वोट की राजनीति नहीं करते। हम माताओं बहनों के सम्मान को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, हम किसानों को सम्मान देने की बात करते हैं, हम युवा बेरोजगार हमारे भाई हैं उनको आगे बढ़ाने की बात करते हैं कि वो किस प्रकार से रोजगार मिल सके, किस प्रकार से वो मजबूत हो सके। इसके लिए हमारी सरकार चिंता करती है। तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने चिंता की, तो इनके कांग्रेस हमारे जो मित्र हैं उनके पेट दर्द होने लगा। अब वो सोचते हैं कि इससे क्या होगा कि आगे आने वाले भविष्य में जो चुनाव हैं इसमें तो हमारी नैया डूब जाएगी। वास्तव में ये सच्चाई है कि कांग्रेस की नैया को डूबना है। कांग्रेस कितनी भी नकल कर ले भारतीय जनता पार्टी की, नकल में कभी बराबरी पर नहीं पहुंच पाएंगे। वो हमेशा उनका मायने से पॉइंट रहेगा। लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से, लाडली बहना योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश की धरती पर 1,25 लाख से अधिक माताओं बहनों को इस सम्मान दिया जा रहा है। और 10 जून को एक ऐतिहासिक दिन होगा कि 1-1 हज़ार रुपये उनके खाते में आएंगे। लगातार 1 महीने आएंगे, फिर 2 महीने आएंगे, लगातार उनका 5 साल तक लगातार। और जब तक हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तब तक उनके खातों में, गरीब माताओं बहनों के खातों में उनके सम्मान के लिए 1-1 हज़ार रुपये उनके खातों में आते रहेंगे। माताएं बहनें अब सम्मानित होंगी। माताओं बहनों को कोई भी सामान खरीदना पड़ता था बस्ती के लिए, उनको अपने लिए, या तो वो अपने पति के सामने हाथ फैलाती थी कि मुझे पैसे दे दीजिए। अगर उनको सब्जी भी खरीदना है तो पति
पति से बोलती थी कि पैसे दे दीजिए, आज घर में नहीं, मान लो उनके पति नहीं कहीं गए हैं, मजदूरी करने गए हैं, तो कम से कम वो सब्जी भाजी खरीद तो सकें, उसे 1000 रुपये से गरीब परिवार का एक भरण पोषण तो हो सके। ये सरकार ने चिंता की है। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी गाँव के, गरीब के और किसानों के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने हर वक्त हर समाज को सम्मान देने का काम किया है। सर, एक और तो आप बात करते हैं आप अपनी सरकार की कि हमने योजनाएं धरातल पर दिखाई हैं, हमने लागू की हैं और जनता तक पहुंचाई हैं, लेकिन अगर वो दूसरी ओर देखें तो कमलनाथ सरकार शिवराज जी पर आरोप लगाते हैं कि शिवराज सरकार तो सिर्फ घोषणाओं की सरकार है, शिवराज जी तो सिर्फ घोषणा मशीन है। देखिए, आप ऐसी कोई भी बात बता दीजिए जो हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की हो, उस पर अमल नहीं किया हो। हर घोषणा पे हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी अमल करते हैं। जैसे ही घोषणा होती है तत्काल कैबिनेट में आती है, 5-7 दिन के अंदर कैबिनेट में आती है। कैबिनेट में आने के बाद उसका निर्णय होता है और फॉलो होकर वो लागू हो जाती है। दूसरा, हम आपको महत्वपूर्ण चीज़ बता दें कि हमारे जो 15 महीने की सरकार बनी थी माननीय कमलनाथ जी की, वो मुख्यमंत्री बने थे। जब वो अपने विधायकों को, अपने मंत्रियों को नहीं संभाल पाए, वो टूट कर जब बड़े परेशान हो गए तो वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने कहा था, कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी ने कहा था, उनके राहुल गांधी जी ने कहा था कि जो हमारा घोषणा पत्र है, जो कमलनाथ जी ने घोषणा पत्र वचन पत्र के रूप में बनाया है, अगर वो एवा भाई हैं जो, उनको 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे और अगर किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ नहीं करेंगे तो 10 दिन के अंदर उनकी सरकार को हम हटा देंगे। हालांकि जो कांग्रेस के मित्र भारतीय जनता पार्टी में आए, हम स्वागत करते हैं उनका। उन्होंने हमारी सरकार भी चलवाई और दमदारी से पूरे मध्यप्रदेश में वो विकास करने में हम सब लोगों का सहयोग भी कर रहे हैं। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पूरा सहयोग भी कर रहे हैं। लेकिन इतना हम विश्वास बता दें, आपको बता दें कि कांग्रेस के लोग जो कहते हैं, अभी हमने सुना है कि उनने 800 वचन पत्र लेकर के आ रहे हैं कांग्रेस के लोग, उनके कोई भी वचन पत्र उनको पूरा नहीं कर पाना। उनकी पहली बात तो सरकार बननी नहीं है। मध्यप्रदेश की धरती पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो लगातार मेहनत की है, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि इन्होंने अपने पूरे पुराने अंदाज में कैसे IBC 24 और खबर विभाग के सवालों के जवाब दिए। ऐसे ही खास कार्यक्रम के लिए बने रहिए IBC 24 और खबर विभाग पर।